हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? फाइन, ओके, गुड बाय। सी, आज का विषय है सामान्य विज्ञान। लॉकडाउन की स्थिति में हमारी पढ़ाई चालू रखना ही है। सभी लोग स्वस्थ मन से इसके साथ जुड़े रहें, ठीक है। आज विज्ञान के विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये देख रहे हो क्या कर रहा है? खेल रहा है। फुटबॉल को इसने ज़ोर से किक मारा, यानी बल का प्रयोग किया और हवा में वो बम्प कर गया। ओके, तो इसी तरह से हमारे पार्ट 3 में बल तथा दाब। फुटबॉल में जो देखा तुमने, इसमें फुटबॉल कड़क क्यों हो जाता है? खोलकर गोलाकार, क्योंकि उसके अंदर हवा का दबाव है, वो है दाब। और इस लड़के ने जो फुटबॉल को किक किया, पैरों से ज़ोर से मारा, यानी इसने उस पर बल का प्रयोग किया। फिर इस फुटबॉल ने अपना स्थान छोड़ दिया, यानी कि बल का प्रयोग हुआ तो वस्तु अपनी जगह से इधर उधर खिसक गई। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। बल तथा दाब। यहाँ सीधा सीधा बल का अर्थ क्या है बताया हुआ है। ये देखो, जो मैंने कट किया है ना, यह 25% सिलेबस कट में ये भाग कम किया गया है ना। यानी कि इस पर प्रश्नोत्तर नहीं होगा, लेकिन इसको ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा किया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये बल का अर्थ क्या है बताया गया है, तो इसको पढ़ लेना। किसी वस्तु पर बल क्रियाशील ना हो तो वह स्थिर ही रहती है। जैसे बुक है, वहीं पड़ी रहेगी जब तक इसको और आप कोई बल प्रयोग नहीं करोगे, यानी कि आगे पीछे सरकाओगे नहीं, धक्का नहीं मारोगे, तब तक वो हिलेगी नहीं। वही है बल। बल से वस्तु विस्थापित होती है, अपनी जगह बदलती है। यहाँ पर देखो, विभिन्न क्रियाएं दिखाया गया है। बल का प्रयोग यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ भी बल का प्रयोग हो रहा है, जो तुमने पहले पेज में देखा मुखपृष्ठ पर, ठीक है। यहाँ 2 बल के प्रकार हैं, संपर्क व असंपर्क बल। देख रहे हो ना। कुछ बल ऐसे हैं जो संपर्क से काम करते हैं, यानी कि उसके साथ हमें जुड़ना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, हाथ से ढकेलना पड़ता है, पैरों से ढकेलना पड़ता है। ऐसे बल को हम संपर्क बल कहते हैं, जहाँ इस तरह के बल का प्रयोग होता है। यहाँ पढ़ोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के बल को संपर्क बल कहते हैं। ऐसे मैंने बताया, ये संपर्क बल है, ठीक है। यही संपर्क बल है, संपर्क बल है। और आगे यहाँ पर असंपर्क बल, जो संपर्क में आए हुए बिना बल काम करता है। पढ़ना ध्यान से, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, असंपर्क बल दूर से खींच ले रहा है ना। एक कागज़ के टुकड़े को कंघी जो बालों में रगड़ करके तुम चुंबकीय शक्ति पैदा करते हो, वो स्थिति है। देखो, ये नारियल जो है फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रहा है। किसी ने तोड़ा नहीं, किसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये नारियल का जो फल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ये कुछ घटनाएं हैं जो संपर्क और संपर्क बल को तुम्हें बताते हैं। तुम अच्छे से पढ़ना। ये विल कम टू द पॉइंट। तुम्हारे पास पुस्तकें हैं, है ना। ज़्यादा समय, देखो ये मैंने कट किया है। कट क्यों किया है? क्योंकि यह 25% जो सिलेबस कम किया गया है ना, उसका ये भाग है। इसको नहीं पढ़ना है इस साल के लिए, केवल अगले साल के लिए।
इस साल पढ़ाई थोड़ा सा मुश्किल हो रही है इसलिए। यहाँ देखो बल के दो प्रकार हैं, संतुलित और असंतुलित बल, है ना। संतुलित बल यानी संतुलन बराबर बनाए रखना, दोनों तरफ एक एक किलो का वज़न हो तो संतुलित है, ठीक है। और अगर इसका वज़न कम ज़्यादा हो तो एक तराजू का पलड़ा नीचे जाएगा, ये असंतुलित होगा, ठीक है। ये संतुलित बल है, एक ही जगह पड़ा हुआ है, ये चारों पाए उसको स्टैंड किए हैं, ठीक है। ये संतुलित है, अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। वैसे ही रस्सी की खींचातानी का खेल खेलते हैं ना, वो भी जब तक दोनों तरफ बल बराबर काम करता है तो उसका संतुलन बना रहता है। यहाँ देखो लिखा है, रस्सी खींच का खेल खेलने वाले अपनी अपनी दिशा में डोरी को खींचते हैं, दोनों ओर से एक समान ताकत अर्थात समान बल हो तो डोरी हिलती नहीं है, ठीक है। एक ओर का बल अधिक होने पर डोरी उस ओर सरकती है, अर्थात प्रथमतः दोनों ओर से लगाया गया बल संतुलित था, वह असंतुलित होने पर अधिक बल की दिशा में डोरी सरकती है। ये संतुलित और असंतुलित बल को समझने के लिए पर्याप्त है, देख रहे हो। और यहाँ पर एक पॉइंट है, जड़त्व, जड़ जिसको बोलते हैं, है ना, इंटरसिया इंग्लिश में। जड़ माने जड़ हो गया, जैसे पेड़ अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो जड़ों को पकड़े रहता है, स्थिर वस्तु। जड़त्व मतलब बल के बिना पदार्थ की गति जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहने की प्रवृत्ति दिखाता है। यानी जैसे है वैसे, जैसे बुक है पड़ी हुई है, ये जड़ है, नहीं हिल रही है, ठीक है, ये इसका जड़त्व है, लेकिन इसको हिलाने के लिए इसमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें दाब के बारे में बताया गया। जैसे पहिए में हवा भरते हैं ना, तो पचका हुआ पहिया फूल जाता है, यानी कि दबाव उसमें हवा का बढ़ता है, ठीक है, पंप के द्वारा। और यहाँ जो जड़त्व तुमने यहाँ देखा, वो जड़त्व के बारे में और भी स्पष्ट यहाँ बताया गया है कि जड़त्व क्या है। पिंड गति की जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को उसका जड़त्व कहते हैं। ये ध्यान देना, इन बातों को तुम पॉइंट आउट कर लेना और इसको लिख लेना, इस पर प्रश्न बनाना, ठीक है। जड़त्व के 3 प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं, जड़त्व के प्रकार, ठीक है। एक है गति का जड़त्व और एक है यहाँ पर देखो दिशा का जड़त्व, ठीक है। ये जड़त्व के प्रकार में पहला प्रकार यहीं बगल में ही है, विराम अवस्था का जड़त्व। कोई वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है तो विराम अवस्था में है, गति कर रही है, तो जैसे गाड़ी में बैठकर हम जा रहे हैं, गाड़ी भी जा रही है, और जब ब्रेक लगा तो हमारा शरीर आगे की तरफ झुक गया, यानी गति के साथ हम भी जड़ हो गए थे, हम भी गति कर रहे थे। और यहाँ पर दिशा का जड़त्व, जैसे गाड़ी को मोड़े स्पीड में, तो जिस दिशा में हम मोड़े उसकी विपरीत दिशा में हमारी शरीर भाग जाती है। तो एक जड़त्व जो है दिशा का जड़त्व है, इसको पढ़ोगे और अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बन सकता, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ, और इस पाठ को 2 बार में पढ़ेंगे, पाठ बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखो दाब, दाब के बारे में बताया गया है कि हम दाब ज्ञात कैसे करते हैं। क्षेत्रफल पर लंबों दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। देखो ध्यान से, है ना, इकाई क्षेत्रफल, यहाँ से क्या है, इकाई क्षेत्रफल, यहाँ से दाब कहते हैं, इसको लिख लेना, दाब किसे कहते हैं। ये दाब की इकाई यहाँ दी गई है, दाब की इकाई क्या है, न्यूटन यानी एन है। एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन में एन है। दाब की इकाई देखो यहाँ पर है N/m², पास्कल जिसको बोलते हैं PA। और भूगोल में हवा के दाब को बार में ज्ञात करते हैं, कितनी मिली बार हवा है, ये एक अदिश राशि है,
इसके पहले तुलना में बढ़ा है। और क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है बल का दाब कम होता है। क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक होता है ना। ठोस पर दबाव ये अलग चीज़ है। और ये देखो कट हुआ है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो 10 मिनट का हो गया है, तो तुम इस पार्ट को पढ़ना और जो मैंने भाग पढ़ाया ना उसमें से तुम प्रश्न जितने बना सकते हो उतने प्रश्न बनाना, उतने उत्तर लिखना। ठीक है, खुद प्रश्न बनाना, खुद उत्तर लिखना। बाद में हम लोग आएंगे अपने पॉइंट पर। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस पार्ट को ध्यान से कर लेना है, फिर मिलेंगे।